हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन। द सीरीज हमारी शुरू हो रही है n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी u n t। आप n की वैल्यू 1 रखेंगे, u1 बनेगा, देन u2 u3 u4 ऐसे आ जाएंगे। और समेशन की वजह से क्या आएगा, बीच में प्लस का साइन आएगा, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, u1t प्लस u2t प्लस u3t अप टू सॉन इज सेड टू बी कन्वर्ज यूनिफॉर्मली। इस सीरीज को हम कब कहेंगे कि ये कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली टू अ फंक्शन यू टी। कन्वर्ज करेगी तो किसी फंक्शन पे जाएगी। कब कहेंगे, इफ सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम एस एन टी। अगर हम इस सीरीज का एक पार्शियल सम ले लें और वो कन्वर्ज कर जाए यूनिफॉर्मली टू यू टी, देन हम कह देंगे कि हमारी जो सीरीज है वो भी कैसी हो जाएगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू यू टी। रिपीट कर रही हूँ मैं दोबारा। हमें इस सीरीज की बात करनी है कि यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एक सेकेंड। देखिए सीरीज में हमें क्या दिया है, u n t n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। हम क्या कह रहे हैं कि ये जो सीरीज है ये यूनिफॉर्मली के लिए मैं 2 लगा रही हूँ ऐसे एरो, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी किसको, यू टी को। कब करेगी, जब इसका पार्शियल सम ले लिया। अगर हम पार्शियल सम ले लिया हमने इसका एस एन टी, ये क्या हो जाए, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाए यू टी को। पूरी सीरीज तो हम देख नहीं सकते, हम क्या करते हैं, फर्स्ट एन टर्म चेक करते थे ना सीक्वेंस इन सीरीज में, आपको याद होगा बीएससी में। सेम वही करेंगे, इसको चेक करेंगे कि अगर इसका ये जो फर्स्ट एन टर्म का सम है पार्शियल सम, अगर ये कर जाए यूनिफॉर्मली कन्वर्ज यूटी को, तो पूरी सीरीज यूटी को कन्वर्ज कर जाएगी यूनिफॉर्मली। इंटरवल देखिए यहाँ पे फिर इसने बताया है ए टू बी, जब टी कहाँ लाई करेगा, क्लोज इंटरवल ए टू बी, लिखने का यही मतलब होगा, इक्वल टू का साइन भी है। तब देखिए नेक्स्ट इसने क्या कहा है, नेक्स्ट है हमारा वायरस्ट्रास एम टेस्ट। इसमें देखिए क्या कह रहा है, सपोज यू एन टी इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन। इसके अंदर जो भी u1 u2 u3 फंक्शन है वो सारे कैसे वैल्यू रखते हैं, रियल वैल्यू। तो इसलिए जो क्या कहा है, सीक्वेंस है, कैसा है, और रियल वैल्यूड फंक्शंस का है। डिफाइंड ऑन इंटरवल ए टू बी, क्लोज इंटरवल आ गया टी फिर से। एंड सपोज कि हमारा जो ये यू एन टी है इसकी हर टर्म कैसी है, लेस देन इक्वल टू है एम एन के, फॉर ऑल एन इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। अगर मैं u1 की बात करूँ तो वो भी बाउंडेड है, u2 की बात करूँ वो भी बाउंडेड है। इस मॉड का मतलब बाउंडेड ही आ गया ना। u3 की बात करूँ तो वो भी बाउंडेड है बाय सम एम एन। एंड फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी। ये देखिए इंटरवल हमेशा आपको मेंशन करना पड़ेगा, जैसे मैं आपकी पहली थ्योरम से बता रही थी। देन द सीरीज summation n is equals to 1 to infinity u n t converges uniformly on AB if the series summation n is equals to 1 to infinity mn of positive real number converges। यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंपली कि मुझे चेक तो इस सीरीज को करना था कि क्या ये कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली, तो लेकिन हम ये बहुत बड़ी सीरीज हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं एक दूसरी सीरीज ले आते हैं एम एन, उसको हम इजीली ऐसे लाएंगे कि भाई जो इजीली चेक हो जाए, वरना तो दूसरी सीरीज लाके फ़ायदा ही क्या, वरना हम इसी को ना चेक कर लेते डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक सीरीज दी होगी, आपको उसकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस चेक करनी है, तो आप क्या करेंगे, दूसरी सीरीज लाएंगे जो कि देखिए आपको क्या करेगी, ये एम एन इसको फुलफिल कर देगी। हर टर्म कैसी होगी, बाउंडेड हो जाएगी यू एन की। तो हम क्या कर देंगे, फिर इस एम एन को चेक कर लेंगे, अगर ये कन्वर्जेंट है यूनिफॉर्मली तो यू एन भी कैसी हो जाएगी, सीरीज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट है आपकी पिकार्ड्स लिंडलॉफ थ्योरम। इसमें देखिए स्टेटमेंट क्या दी है, लेट कैपिटल डी बी अ डोमेन ऑफ दी टी कॉमा वाई प्लेन, लेट टी नॉट वाई नॉट बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ डी। कि जो भी डोमेन डी है किस प्लेन में है, टी वाई में। हम तो देखिए ग्राफ में जब भी बनाते थे जब तक एक्स वाई प्लेन बनाते थे, अब यहाँ पे लेकिन कौन सा प्लेन चल रहा है, स्टार्टिंग से ही टी वाई। टी कौन सा रहेगा, हॉरिजॉन्टल, वाई कौन सा रहेगा, वर्टिकल। इसका हमें एक पॉइंट दिया है टी नॉट वाई नॉट, जो कि क्या है, डी के अंदर बिलोंग करेगा। जैसे रेक्टेंगल ले लो तो रेक्टेंगल के अंदर है, ऐसा पॉइंट है। लेट रेक्टेंगल कैपिटल आर इज गिवन बाय दिस, सेम आ गई है फिर से डेफिनेशन, लाई विद इन डी। पहले एक डी लिया, सपोज ये डी है, इसके अंदर वो रेक्टेंगल आर हमारा लाई करेगा। नेक्स्ट देखिए इसने क्या कहा है, लेट एफ ऑफ टी कॉमा वाई बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। हमारा एक एफ फंक्शन है विद पॉइंट टी कॉमा वाई।
और ये कैसा रहेगा, इज कॉन्टिन्यूस इन डी। इस डी डोमेन के अंदर ये कैसा है, कॉन्टिन्यूस है और लिमिटेड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई इन दैट सेम डोमेन डी। एंड m इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ f कॉमा टी वाई, कि अगर हम इसके मॉड का मैक्सिमम ले तो उसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम, m से इन r। देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन फाई इज इक्वल्स टू फाई टी, कि अगर ये सारी चीज़ें फुलफिल हो रही है ऊपर वाली, तो ये लिंडलॉफ थ्योरम क्या कह रही है हमें, कि वहाँ पे एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फाई ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का एक हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा डी के अंदर ही, और जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा ऑन द क्लोज्ड इंटरवल। और हमारे पास देखिए यहाँ पे इंटरवल कौन सा दे दिया, टी माइनस टी नॉट का मॉड इज लेस देन अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू सेम जो हम पहले अभी लेते आए थे लास्ट थ्योरम में, वो ही रहेगा। अब देखिए इसका प्रूफ देखते हैं कैसे आ रहा है। द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ये हमने लास्ट में भी यूज़ किया था कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, वोल्टेरा इक्वेशन की। यही वाला वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, लिख दी हमने, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया है। Thus, a solution of given initial value problem on t minus t naught mod is less than alpha must satisfy first and conversely। ये आ गया हमारे पास कि हमारे लिए क्या रहेगा कि एक हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि इसको सेटिस्फाई करेगा। नाउ वी डिफाइन अ सीक्वेंस फाई के, एक सीक्वेंस लेके आ रहे हैं हम फाई के, किसका लेके आ रहे हैं, और वो ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ऑफ द प्रॉब्लम बाय द रिकरेंस फॉर्मूला। फाई के हम एक लेके आए हैं सीक्वेंस, ठीक है इतना। अब हमें देखिए दिया ही हुआ था फाई ऑफ टी नॉट इज इक्वल्स टू वाई नॉट, तो हम अगर वोल्टेरा वाले में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सॉल्यूशन बनाए बाय रिकरेंस फॉर्मूला, तो देखिए क्या बनेगा, फाई ऑफ के प्लस वन ऑफ टी इज इक्वल्स टू वाई नॉट टी नॉट टू टी एफ ऑफ एस कॉमा फाई के एस डी एस। इक्वेशन नंबर सेकेंड दिया है हमने इसे नाम। वी शैल बी कंसिडरिंग द इंटरवल टी नॉट टू टी नॉट प्लस अल्फा। अब देखिए हमने जैसे पहले वाली जितनी भी कॉशी पियानो हो गई या फिर हमने दूसरी थ्योरम्स ली हैं, तो उसमें हमने क्या किया था, पूरा रेक्टेंगल नहीं लिया था, आधा रेक्टेंगल तो हमने छोड़ दिया था, टी नॉट से स्टार्टिंग की थी और टी नॉट प्लस अल्फा तक गए थे। सेम यहाँ पे कह रहे हैं, एंड सिमिलर आर्ग्यूमेंट विल होल्ड फॉर टी नॉट माइनस अल्फा टू टी नॉट। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको बना के दिखा रही दोबारा, रेक्टेंगल था हमारा, स्टार्ट हो रहा था टी नॉट माइनस अल्फा से, बीच में टी नॉट था, इधर कौन था, टी नॉट प्लस अल्फा। हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे पहले, तो हम कह रहे हैं सिमिलर ही दूसरे के लिए आ जाएगा, इधर का हम कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए कैसा आ जाएगा, सिमिलर आ जाएगा। तो फर्स्टली वी विल शो दैट एवरी फाई के टी एग्जिस्ट ऑन टी नॉट टू टी नॉट प्लस अल्फा, पहला हमारा ये रहेगा। और सेकंड इसी में हम क्या दिखा रहे हैं, ये पॉइंट्स है, फर्स्ट में ही ये हमारे पॉइंट्स चल रहे हैं। इसी में हम क्या दिखाएंगे, फाई के बिलोंग्स टू सी वन, कि फाई के का फर्स्ट ऑर्डर तक का डेरिवेटिव कैसा रहेगा, कॉन्टिन्यूस। और इसके बाद थर्ड इसी में क्या स्टेप दिखाएंगे, फाई के ऑफ टी माइनस वाई नॉट इज लेस देन इक्वल्स टू एम ऑफ टी नॉट माइनस टी माइनस टी नॉट, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए हम यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं, वी शैल प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। अब हमें ये प्रूव करना है, लेकिन हम प्रूव किससे करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से। क्लियरली फाई नॉट बीइंग अ कांस्टेंट फंक्शन, फाई नॉट का मतलब के की वैल्यू क्या है, जीरो। जब के ही जीरो का, तो इसका एक कांस्टेंट फंक्शन आएगा, सॉल्यूशन में सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज दिखेंगी, सेटिस्फाइज दीज कंडीशन। अगर इसमें एक कांस्टेंट रख के देखें, कांस्टेंट वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी इसके ऊपर, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूस होता है, कांस्टेंट फंक्शन खुद भी कॉन्टिन्यूस होता है, तो वो तो देखिए C1 को बिलोंग कर ही जाएगा। अब यहाँ पे रखे वाई नॉट, फाई नॉट, अगर मैं फाई नॉट रख रही हूँ यहाँ पे, तो ये वाई नॉट ही रहेगा एज इट इज, वाई नॉट माइनस वाई नॉट कैसा आ जाएगा, जीरो। और यहाँ भी क्या आ जाएगा फिर, जीरो, जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। इसका हमने तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, किसने, वाई फाई नॉट ने। नेक्स्ट, नाउ लेट अस assume that phi k satisfy these condition and we shall prove that phi k plus 1 satisfies condition first to third। अब देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन में यही होता था, पहले आप 1 के लिए प्रूव करते थे, m के लिए लेट करते थे, लेट अस सपोज दैट इट इज ट्रू, और m प्लस 1 के लिए फिर इसका यूज करके इसको भी प्रूव करते थे।
सेम यहाँ पे फाई नॉट के लिए इसने प्रूव कर दिया, के के लिए ये लेट करेगा और के प्लस 1 के लिए फिर इसका यूज़ करके प्रूव कर देगा। तो अब इसने क्या किया है, बाय एज्यूमिंग एफ ऑफ टी कॉमा फाई के टी इज डिफाइंड एंड कॉन्टिन्यूस ऑन दिस। अब हमने लेट कर लिया यहाँ तक, एंड हेंस बाय फॉर्मूला सेकंड, जो हमें सेकंड फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो क्या आएगा, फाई के प्लस 1 ऑफ टी एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि हमारे पास देखिए फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, कॉन्टिन्यूस है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन निकल जाएगा, और ये तो कांस्टेंट है ही। तो देखिए दिक्कत तो इसी से आ रही थी ना हमें, ये तो कांस्टेंट है, इसको चेक करना था क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और हमने यहाँ पे क्या लेट कर लिया नीचे अभी कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब पूरी टर्म एग्जिस्ट कर जाएगी ऑन दैट सेम इंटरवल। अब आगे क्या कह रहा है, एंड फाई के प्लस 1 बिलोंग्स टू C1। क्यों कर जाएगी, क्योंकि इसका देखिए यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर गया, तो इसका मतलब इससे पहले वाले तो एग्जिस्ट कर ही रहे होंगे ना। अगर मैं आपको कह दूँ आपके लिए 9th पेपर हुआ है आज, तो इसका मतलब पहले वाले 8 पेपर तो हो गए हैं। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि फाई के प्लस 1 अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब इसके पहले वाले भी सारे एग्जिस्ट कर ही रहे हैं। एंड फाई के, अब इसका मॉड लेके देखते हैं, सेम इक्वेशन जो थर्ड है, मुझे देखिए फाई के प्लस 1 में ये तीनों मुझे ट्रू करने हैं। तो ट्रू कैसे होंगे, पहले फर्स्ट कर लिया, फिर सेकंड कर लिया, थर्ड की बारी, तो यहाँ पे अब कौन आ जाएगा, फाई के प्लस 1 एज इट इज़ वैल्यू पुट कर दे इसकी, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट की, तो राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यूज देखकर क्या बन रही है, फाई के प्लस 1 कहाँ से आएगा ये आपके पास, इक्वेशन नंबर सेकंड से। फाई के प्लस 1 की वैल्यू रख दे लाके यहाँ पे आप, मैं देखिए दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर सेकंड में है फाई के प्लस 1, उसकी वैल्यू लाके यहाँ पे रख दें आप, तो वाई नॉट से वाई नॉट कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाली टर्म बच जाएगी, लेस देन इक्वल टू में आ जाएगी अब, क्योंकि मॉड इंटीग्रेशन के अंदर चला गया है, पहले मॉड बाहर था, अब मॉड कहाँ चला गया है, इंटीग्रेशन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू। और इसके लिए देखिए अभी हमने यहाँ पे पहले ही डिफाइन किया था, मैं आपको शो कर देती हूँ एक बार, लेट मी चेक इट, मॉड ऑफ एफ था आपका गिवन, हाँ जी देखिए ये रहा, कैपिटल M इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ टी कॉमा वाई है। अब इसका यूज़ कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस टर्म का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये वाली मैक्सिमम वाली का यहाँ पे, इसी का तो मैक्सिमम निकालना है, तो हमने इसका मैक्सिमम रख दिया M, तो साथ में क्या आ गया यहाँ पे T माइनस टी नॉट। नेक्स्ट देखिए अब, तो फाई के प्लस 1 ऑफ टी माइनस वाई नॉट के मोड में इक्वेशन नंबर थर्ड भी सेटिस्फाई कर दी, तो इसका मतलब फाइव ऑफ के प्लस 1 सेटिस्फाइज दी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंडीशन फॉर ऑल के इज इक्वल टू 0 to 1 0 1 2। अब देखिए ये हमने यहाँ पे फर्स्टली लिखा था, फर्स्टली हमने ये सब प्रूव किया है, अब सेकेंडली में हम क्या प्रूव करेंगे, नाउ वी शैल प्रूव दैट दी सीक्वेंस फाई के कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन फाई टी। अब हमारा क्या काम है कि हम दिखाएंगे जो फाई के हमारा सीक्वेंस है ये क्या करेगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा किसको, फाई को। सो फॉर दिस लेट अस एज्यूम, पहले हम डिफाइन कर रहे हैं सॉरी, डेल्टा के को, डेल्टा के ऑफ टी इज इक्वल टू फाई ऑफ के प्लस 1 टी माइनस फाई के टी। अब देखिए इसमें आगे इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे रहा है, और टी कहाँ बिलोंग कर रहा है, टी नॉट टू टी नॉट प्लस एल्फा। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रही हूँ मैं डायरेक्टली, ये आपको अगर याद हो तो ये किसकी थी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में ऐसे ही होता था ना, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, सेम वही प्रूव कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड रखी। अब हमारे पास वैल्यू तो है, किसकी वैल्यू है, इक्वेशन नंबर सेकंड में को यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट मुझे बार बार वहाँ से नोट डाउन ना दिखाने पड़े आपको, वाई नोट टी नोट टू टी एफ ऑफ एस फाई के एस ऑफ डी एस, यही थी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए मैंने डेल्टा के को क्या एज्यूम किया है, फाई ऑफ के प्लस 1 ऑफ टी माइनस फाई के ऑफ टी, के प्लस 1 वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे और इसमें के रख दे, आप जहाँ पे भी के प्लस 1 था वहाँ पे क्या कर दे, के कर दे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के माइनस 1, यहाँ पे रख दे इसको, फाई के की वैल्यू अब यहाँ आ जाएगी, के प्लस 1 वाली यहाँ पे, के वाली यहाँ पे, आ गई दोनों। रखने के बाद देखिए अब हमारे पास वाई नॉट से वाई नॉट तो कैंसिल हो ही जाएगा दोनों का, तो ये टर्म बच गई है, इंटीग्रेशन के अंदर मिला के लिख दी क्योंकि लिमिट तो सेम है,
फिर से क्या होगा, ये इक्वल टू का साइन किस में कन्वर्ट हो गया, लेस देन इक्वल टू में, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर चला गया है मॉड। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो ये फंक्शन एफ था ये क्या करता था, सेटिस्फाई करता था लिमिटेड कंडीशन, तो हमने लिमिटेड कंडीशन का यूज़ किया इस वाली टर्म में। देखो इतना हटा रही हूँ, सिर्फ इस टर्म में देखिए, अंदर इतनी टर्म में, इसमें क्या कर रहा है, लिमिटेड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो किसके लेस देन इक्वल टू में आ जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू के फाई के एस माइनस फाई के माइनस वन एस। यहाँ पे डेफिनेशन यूज़ कर दी, इंटीग्रेशन एज इट इज़ रखा है, इसमें कुछ नहीं किया है। ये कहाँ से आया है, लिमिटेड कंडीशन से आया है। नेक्स्ट देखिए, अब ये के आ गया हमारे पास, और जो अंदर वाली टर्म थी बाई यूजिंग फिफ्थ, वो क्या बन गई है, डेल्टा के माइनस वन बन गई। नाउ इक्वेशन फिफ्थ फॉर के इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर हम इक्वेशन नंबर 5 जो डेल्टा के वाली है उसमें हम अगर के को ज़ीरो पुट कर दे तो यही बन जाएगा, और वाई नॉट की वैल्यू क्या होती है, वाई नॉट। ये तो हम लेके चल रहे हैं इनिशियल वैल्यू। देखिए आपने वहाँ पे लिख के भी देखा होगा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, फाई ऑफ टी नॉट इज इक्वल्स टू वाई नॉट है ना, इसका मतलब यही तो है, फाई नॉट इज इक्वल्स टू वाई नॉट। इसमें यहाँ पे रख दिया, तो ये क्या आ जाएगा, बाई यूजिंग कंडीशन थर्ड से यहाँ पे आ जाएगा m मॉड ऑफ t माइनस टी नॉट। अब अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू करें, ये k इक्वल्स टू जीरो के लिए था, फिर 1 के लिए निकालेंगे, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए, अप टू सॉन, तो डेल्टा k क्या आ जाएगा हमारे पास, लेस देन इक्वल्स टू m अपॉन k एल्फा k रेज टू पावर k प्लस वन, और नीचे क्या आ जाएगा, k प्लस वन का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब आगे देखिए, फॉर ऑल k एंड t बिलोंग्स टू सेम इंटरवल, दोबारा अब ये आ गया हमारे पास डेल्टा k इज लेस देन इक्वल्स टू, ये यहाँ पे करके दिखाया मैंने कि कैसे आ रहा है। ये तो मैंने डेल्टा नॉट के लिए किया था, अगर मैं डेल्टा वन के लिए कर रही हूँ तो कैसे आएगा। इक्वेशन नंबर 6 थी हमारे पास में, अगर यहाँ पे रुक जाइए, नोट डाउन करके ही बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, अब इक्वेशन नंबर 6 आपकी यही थी, डेल्टा के ऑफ टी इज लेस देन इक्वल्स टू के टी नॉट टू टी डेल्टा के माइनस वन एस डी एस, इक्वेशन नंबर 6। अब अगर इसमें k को इक्वल्स टू 1 पुट कर दो पूरे में, तो यही आ गया। डेल्टा नॉट की वैल्यू अभी अपने कैलकुलेट की है, यही आई थी, इसको पुट कर दें यहाँ पे, तो क्या आएगा, k टी नॉट टू टी, यहाँ पे आएगा m, और साथ में देखिए अब s चलेगा ना, क्योंकि s आ रहा है अंदर, वहाँ पे t था इसलिए t में थी ये वैल्यू, यहाँ पे कौन है, s, तो क्या आ जाएगा, s माइनस एस नॉट डी एस। नेक्स्ट अब देखिए क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करते टाइम लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये एस नॉट नहीं, ये जो टी नॉट तो फिक्स था ना, इनिशियल पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, टी नॉट वाई नॉट, ये हम चेंज नहीं करेंगे, एस बदल सकता है, क्योंकि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, टी नॉट से टी तक, लेकिन जो ये टी नॉट है ये तो फिक्स है, तो इसलिए देखिए यहाँ पे टी नॉट ही रखिएगा। नेक्स्ट अब इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, के एज इट इज़, एम कॉन्स्टेंट है एज इट इज़, इस टर्म का ही करेंगे एस वाले का, तो ये क्या आ जाएगा, एस माइनस टी नॉट का स्क्वायर अपॉन टू, इसमें लिमिट पुट कर देंगे टी नॉट टू टी। इसका रीज़न आपको समझ आ गया होगा, वरना दोबारा बता देती हूँ। हम इस फॉर्मूला में सब कुछ एस से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन टी नॉट को नहीं करेंगे, क्योंकि टी नॉट क्या है, एक वैल्यू गिवन है, जो हमें स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में बता दी थी कि हमारी इनिशियल पॉइंट कौन है, टी नॉट वाई नॉट, तो इसलिए इसको तो एस कर दिया, इस वाले टी को एस कर दिया, लेकिन इस टी नॉट को एज इट इज़ रखना है। अब वैल्यू पुट करके देखिए क्या बन जाएगा, के एम, यहाँ पे टी आएगा एक बार, माइनस टी नॉट का स्क्वायर अपॉन टू, और एक बार कौन आ जाएगा साथ में ही, अब ये वैल्यू पुट होगी, अपर माइनस लोअर होती है ना, अपॉन टू, ये तो क्या बन गई, ज़ीरो, तो क्या बच गया हमारे पास, के एम टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर अपॉन टू। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया है, के एम, सॉरी यहाँ पे के एम टी माइनस टी नॉट का स्क्वायर अपॉन टू, इतना ही हमने ये सॉल्व किया है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, के से डिवाइड के से मल्टीप्लाई करना है, इतना कर दिया, एम अपॉन के एज इट इज़। इस टर्म को देखिए अभी क्या कह रहा है, इसको बोल रहा है अल्फा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू पहले ही चल रहा था, तो स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ मॉड का, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ, हमने ये लिया था थ्योरम की स्टेटमेंट में, अगर मैं इसका स्क्वायर करती हूँ तो इस साइड भी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट बन जाएगी मॉड से, तो ये यही कह रहा है कि इसके लिए हम क्या लिख रहे हैं, अल्फा का स्क्वायर। ये देखिए इसका स्क्वायर क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू अल्फा स्क्वायर है, तो ये टर्म ऐसी थी,
ये और ऐसे आ जाएगी, लेस देन इक्वल टू ही चल रहा है, तो ये बन गई अल्फा स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखिए इसने इस के से के को कट नहीं किया है, फॉर्मूला बना रहा है अल्फा के का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये किसकी वैल्यू आई है, डेल्टा 1 की। ऐसे ही आप डेल्टा 2 निकालें, सेम ऐसे ही करना है। एक बार आप के की वैल्यू 2 पुट करें और फिर सॉल्व करके देखिए कि आपका फॉर्मूला बन रहा है या नहीं बन रहा है। फॉर्मूला क्या बनना चाहिए आपका, ये वाला बनना चाहिए जो इक्वेशन नंबर 7 में गिवन है। नेक्स्ट अब देखिए इसने क्या कहा है, यहाँ से ये दिस शोज दैट द टर्म्स ऑफ द सीरीज, कौन सी सीरीज की टर्म की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे सीरीज समेशन के इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी डेल्टा के टी आर मेजराइज्ड बाय दोज ऑफ द पावर सीरीज ऑफ m अपॉन के ई रेज टू पावर अल्फा के माइनस 1। अब ये टर्म कहाँ से आई, आपको ई रेज टू पावर एक्स की एक्सपेंशन याद होगी, क्या होती थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो आप जब यहाँ देखेंगे तो ये सेम सीरीज जो बन रही है, अंदर वाली देखिए एक बार, यहाँ पे अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये किसकी सीरीज बन रही है, ई रेज टू पावर अल्फा के की बन रही है, लेकिन एक -1 की कमी के साथ, सॉरी +1 की कमी के साथ। तो यहाँ पे क्या कर दिया -1। आप इसको खोल के रखें एक बार, देखिए मैच कर लेते हैं, ई रेज टू पावर अल्फा के दिया है, इसको मैच करते हैं, 1 प्लस क्या बनेगा अल्फा के का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस अल्फा के की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही आएगी। और अब इसको रखें एक बार, ये क्या बनेगी, सिर्फ इधर वाली टर्म, एम के तो कांस्टेंट है, इस बीच वाली को रखें आप, ये क्या बनेगा अल्फा के अपॉन के प्लस 1 फैक्टोरियल। तो हम वैल्यू किसकी निकाल के देखेंगे, वो के की जगह पे 1 रख रहे हैं, तो ये क्या आएगा ऊपर, यहाँ पे 1 आएगा, देन 2 फैक्टोरियल, देन 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही कर करके आ जाएंगे। तो सीरीज हमारी क्या बन जाएगी एट द लास्ट, अल्फा के प्लस अल्फा के का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। इस अंदर वाले के और इस बाहर वाले के में डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल के ये स्मॉल के है। तो के की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या रखी है 0 फर्स्ट में, सेकंड में क्या रख रही हूँ मैं 1, थर्ड में क्या रख रही हूँ मैं ऐसे ही 2। तो सीरीज क्या बन जाएगी अल्फा के क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएंगे। तो देखिए बिल्कुल सेम ई वाली है, लेकिन एक प्लस का 1 नहीं आया, तो इस +1 को हम क्या कर देंगे, इधर ला के माइनस में कर देंगे, क्योंकि ये +1 के साथ थी ना ई रेज टू पावर अल्फा के, तो इस +1 को यहाँ से हटा के इधर ले आए, तो सीरीज तो वही बन गई ना जो ये बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाली सीरीज है। अब देखिए इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।